चलिए देखिए, तो इसमें जो सवाल है कौन नंबर था, 15। चलिए 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। तो डी को सोल्व करिएगा। देखो चारों को सोल्व करिए तो उतना अच्छा से नहीं आएगा, लेकिन आप इसको सोल्व करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो हो जाएगा क्या, मतलब थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से को गुना करिएगा तो 6 12 हो जाएगा। इसको उसको 12 के अनुसार तोड़ दीजिए तो 4x माइनस 3x प्लस 6, 4 3 7 होता है, 4 3 12 हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2x, तो x माइनस 2 आप प्लस नहीं माइनस कॉमन लेना होगा आपको, माइनस कॉमन लीजिए 3, तो x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें से किसका मान, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है किसका मूल 2 होगा, मूल 2 होगा, तब 2 हमको चाहिए। तो 2 वाला ए वाला उठाते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के अलेखित प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो संख्या क्या होगी। तो सिर्फ एक हल होगा। प्रतिच्छेद अगर बात आए, प्रतिच्छेद आ रहा है तो संगत तो है, हल है तो संगत है, हल है तो संगत है, और संगत है तो, और सॉरी प्रतिच्छेद है तो एक हल है। क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसे काट रहा है, प्रतिच्छेद करने मतलब काटना, ठीक है, काट रहा है एक दूसरे का, तो केवल और केवल क्या हल है, एक हल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहे यदि एक समानांतर श्रेणी का सर्वंतर 2 है, सर्वंतर 2 है, तो एनवा पद n है, एनवा पद n है, तो क्या पूछ दिया है ये, तो A17 माइनस A13 के मान निकालने के लिए पूछ रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा दिक्कत है। हाँ चलिए, तो देखिए बाबू, A13 जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए सवाल में ही आप देख लीजिए, A17 का मतलब होता है A प्लस 16D, ये ना है। चलिए, तो 16D, तो यहाँ आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन है तो पता चल जाएगा ना जी। एन हमारा पता नहीं है, एन मतलब कथी नहीं पता है ना, 17वां पद नहीं पता है। तो देखिए, तो 17 पद जो नहीं पता है, तो ए प्लस हो जाएगा, क्या मतलब सर्वंतर कितना है इसका, -2 है ना, -2, तो 16 -2, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस -32 हो जाएगा, बराबर ए एन। देखो ये हमको मिल गया, 17 कर लीजिए बाबू, 17 ना, इतना आया A17। अच्छा, आइए वो कह रहा है A13 कह रहा है बाबू, तो कहने का मतलब है कि ये A प्लस 12D हो जाएगा ना जी। तो A प्लस ये -24D हो जाएगा, हो जाएगा -24D हो जाएगा। ठीक है, -24D कह रहा है। अब सुनिए, कह क्या रहा है, A17 माइनस A13 ये कहा है। चलिए इसका मान रखिए 17 का, तो A प्लस माइनस कितना है 32, अब माइनस कितना कहा है A13 का मान कितना आया है, A -24 आया है ना। चलिए, तो A -32 माइनस 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 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो A से A खत्म हो गया। ठीक है, A से A खत्म हो गया, और 24 में से 32 में से 24 के तो कै को बचेगा, 8 को बचेगा ना जी, -8 बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -8। देख लीजिए, है आंसर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि, अब सुनिए बाबू, कह रहा है यदि समीकरण द्विघात समीकरण का दिया है तो मूल पूछ दिया, मूल समान होगा, मूल समान है, कथी है, मूल समान है, तो सी का मान पूछ लिया है आपसे, मूल समान है तो सी का मान पूछ लिया। ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, देख लीजिए, अगर मूल समान है बाबू, कौन सी समान है, मूल समान है, तो देखिए BS² माइनस प्लस 4AX प्लस C, इसमें देखिए
कंफ्यूज हो जाइएगा। आप ए वाला चलिएगा हिमा ए मान के तो सवाल आपका गलत कर लीजिए, बनाने के बाद भी आपका गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस पे यहाँ पे ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए बाबू, ये ए बराबर आपका बी आया और बी बराबर आपका ए आया और सी बराबर तो सी है ये। अब फॉर्मूला आपका कहता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और मूल समान है बराबर हम 0 कर सकते हैं ना जी। तो देखिए बी का मान कितना है बाबू ए, सॉरी बी का मान कर दिए ए, यहाँ पे ए रख दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए का मान कर दिए बी, तब बी अस्सी तो सी है ये है। अब चलिए अब इसको पूरा को इधर भेज लेते हैं, बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a BC 4BC BC हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब करते क्या है कि इसके यहाँ से रूट लगाते हैं और चाहे इसको सी हमारा मान पूछा है ना, तो सी का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 4ab। देख लीजिए यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा। चलिए ठीक है भी ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4b। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए हम बोले थे एक बार कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के मारा करो, है कि नहीं, और सभी चीजों को हल करो। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सबको ध्यान दो, यहाँ पे बोर्ड पे उतारना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, आप वीडियो से उतार सकते हैं, आना नहीं तो है तो उतारते रहिए। चलिए यहाँ पे सार्वंतर क्या है, 19 नंबर सवाल है बाबू। अब यहाँ पे सवाल नंबर 19 में है 5 है 8 है 11 है 13 है 11 14 है और क्या है बराबर पद पूछ दिया है, यानी कि ए बराबर आपका 5 आ गया, पहला जो होता है वही होता है 5। चलिए डी अब क्या होता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 3। ये सार्वंतर आ गया आपका, सार्वंतर है, कौन अंतर है, सार्वंतर है, सार्वंतर है। डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, याद रखो इस बात को। चलो अब यहाँ पे ए हमारा कितना गया 5, डी बराबर हमने निकाल लिया, 8 में से 5 गया तो कितना है 3, डी हमारा कहती है सार्वंतर है बाबू। ए नवा बराबर पद कहा है, तो बराबर पद मतलब एन बराबर कितना हो गया 12। अब आपसे पूछ क्या रहा है ए एन, क्या पूछ रहा है ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है ना जी। ये बात पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, चलिए पढ़ाए हैं तो देख लीजिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी का जो फॉर्मूला है, ए का जो मान है, ए का मान यहाँ 5 है तो 5 रख दो, एन का मान 12 है तो 12 रखो और 1 है 1 तो रहेगा, और डी का मान हमारा कितना आया है 3 आया है तो 3 रख दो। तो 5 प्लस 12 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 11, 33 को 5 गो 38 गो, एन बराबर 38। आंसर देखिए कई नंबर सवाल है ये, 19 नंबर सवाल है। ठीक है, 19 का ये 16 प्रश्न है, देख लीजिए। अब आ जाइए y अक्ष का समीकरण, x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब मैंने बताया था बाबू, चलिए देखिए अब यहाँ तो सवाल है 20 नंबर ना, तो 20 नंबर का हो रहा है x अक्ष पे y अक्ष का समीकरण क्या आता है, x बराबर 0, तो y अक्ष का भी मान क्या हो जाएगा, x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। x अक्ष पे y का मान, x अक्ष अगर बात हो रहा है तो y का मान क्या आ जाएगा 0, और अगर y अक्ष की बात हो रहा है तो x अक्ष का मान क्या हो जाएगा 0। x अक्ष को हम बोलते हैं भुज, x अक्ष को क्या बोलते हैं भुज, y अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि। ये बात दिमाग पे रखिएगा, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि बोलते हैं। इतना बात इस प्रश्न से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि x अक्ष को हम क्या बोलेंगे भुज, y अक्ष को क्या बोलेंगे कोटि। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू। और x अक्ष पे y का मान 0, y अक्ष पे x का मान 0। ठीक है, अब चलिए देखिए सवाल है 21 नंबर, 25, 20, 15 में कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा। पद तो तय नहीं है ना, एनवा पद तय है, लेकिन ये ऋणात्मक कौन पद आएगा ये तो पता भी नहीं है। लेकिन अब देखिए
पता किया जा सकता है एक चीज से, ठीक है, एक चीज से पता किया जा सकता है। देखिए, तो ये देखिए प्रथम पद ऋणात्मक है, मतलब कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। अब ये बात देखिए, इसमें से आपको अगर हमें बात किया जाए, प्रथम पद पूछ रहा है ना, तो अगर हमें मान लेते कि कुछ देर लिए नहीं पता हो, ये हमें मान लेते कुछ देर के लिए नहीं पता है, तो हमें डी पता हो जाएगा। डी का पता कर सकते हैं 25 में से 20 में से 25 घटाइए तो क्या आ जाएगा, -5 आएगा, ठीक है। ठीक है, देखो, और यहाँ पे an कितना हो जाएगा, an कितना हो जाएगा, 25 ले लीजिए, कौन 25 ले लीजिएगा, ठीक है, an 25 ले लीजिए। रोल का नंबर है 22, मतलब निम्न में से कौन एपी नहीं है, 22 में कौन निम्न में से एपी नहीं है। देखिए एपी का रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिए सब कोई, ठीक है। एपी से सवाल बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, और सब चैप्टर का रिवीजन कर लो, अभी टाइम है आपके पास, रिवीजन कर लो, क्योंकि सारे चैप्टर से सवाल कंफर्म रहना है, ऑब्जेक्टिव में सब सवाल चैप्टर से रहना है, ठीक है। इसलिए किसी चैप्टर को छोड़ो मत, बढ़िया सभी चैप्टर का रिवीजन करो। और देखो यहाँ पे अभी इनमें से कौन एपी नहीं है, चलिए एपी नहीं है तो देख लीजिए, ए तो फर्स्ट नंबर ए तो हो जाएगा, बी हो जाएगा और बी हो जाएगा, ठीक है, बी एपी में है। और इसका डी को चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लो, 2 है, 1/3 है, 1/6 है, देखो ना ये कितना बढ़ रहा है, 1, ये कितना बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया। ऐसे भी नहीं पकड़ा रहा है तो ऐसे चेक करो, 3 - 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा, 6, और ऊपर गया 2 और -3, -1 कितना आया, 6। यहाँ चेक करके देख लो एक बार, लघुत्तम कितना आएगा, 6, 1 3 दूना 6, ठीक है, और 1, इसका 1 आएगा ना, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, इधर मतलब इधर को करो 6 और इधर को कर दो 3, ठीक है, तो लघुत्तम आएंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6, तो 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो -1/6 आ गया, मतलब ये एपी में है, एपी में है। तो कौन एपी में नहीं है, सी, ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी एपी में नहीं है। क्या दिया आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी दिया, देखते हैं, तो सी तो चेक किए नहीं हम, देखते हैं ये है कि नहीं। ए है, यहाँ पे 4√2, इसके कह रहा है 3√2, एपी में है बाबू, आंसर गलत है आपका, तब 4√2, ठीक है, आंसर आपका गलत है, ये एपी में है, 3√2 -√2, 2 में से हो गया तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, चलो 3 में से √2 - 2 तो क्या बचेगा, √2 नहीं बचेगा, एपी में तो आप तो है, ऑप्शन आंसर गलत है आपका, ऑप्शन नंबर आंसर इसका सी मारिए, 22 के सी, लग रहे 2 को गलत पकड़ा गया, ठीक है, आंसर सी दिया है, तो कह रहा बी है, भेज दो उसको, इसमें बी दिया ही तो है, इसमें भी दिया, इस किताब में भी दिया, सी मारो, सी सही है।
चलिए 23 नंबर सवाल है जिसमें एक्स अक्ष से बिंदु एक्स अक्ष से बोल दिया है क्यू, एक्स अक्ष से क्यू जो दिया है 3 और 6 की दूरी पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष से जो दूरी पूछ रहा है बाबू, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या पूछ रहा है, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। तो देख लीजिए आंसर क्या दिया है, एक दिया है। लगवा पिटा है हमारा से तू, ठीक है। आंसर गलत, किताब वाला फर्क फेंक दे उसको, ठीक है, वो भी सही था। चलो अब देख लो, अब इसके क्या हो जाएंगे, देखिए क्या नंबर है 23 नंबर। 23 नंबर इसका मतलब कह रहा है कि एक दूरी जो दिया है क्यू, जैसे देखो यहाँ एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो ठीक है, एक्स अक्ष से, ठीक है, एक्स अक्ष से जो दूरी रखा है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष से जो दूरी पूछ रहा है यहाँ से, तो अब एक्स अक्ष से दूरी जो कह रहा है तो इसको कैसे करना है, जैसे देखिए ऐसा कितना दिया इसका, आप सब कुछ चेक कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना, मैं तो बाद में कह रहे हैं कि नहीं दिया है, ठीक है, ये है ना। तो चलिए इसका जो एक्स अक्ष से वो मतलब मान लीजिए जैसे एगो 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष से पूछ लिया है तो एगो 0 हो जाएगा, एगो 0 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा, ठीक है, एगो 0 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा। तो जैसे देखोगे तो यहाँ अगर दे रखा है कि मतलब 3 और 6 दे रखा है ना, तो ये जो हमारा दूरी ऐसे निकालते हैं, तो यही हमारा दूरी है। तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी पहले से 0 मान लेंगे हम, क्योंकि एक कोई एक पॉइंट दिया तो एक पॉइंट हमको यहाँ मान लेते हैं 0 0 हो सकता है कि नहीं, 0 0 मान लेते हैं, 0 0 होगा एक पॉइंट। तो जैसे मूल बिंदु के तरह निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ठीक है, और 3 क्या 9, अच्छा 1 36, तो क्या हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 गुने 5, 9 5 45, तो 3√5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, चेक कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि ये कौन से पाद में है, तो पूरा मतलब प्लस प्लस है, प्लस प्लस हम बताए थे आपको, जैसे आपको पूरा 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 बताए थे, प्लस प्लस बताए थे क्या, जैसे देखिए प्रथम जैसे बताए थे प्लस प्लस रटवा दिए थे वीडियो में, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तब प्रथम प्लस प्लस, तब तृतीय माइनस माइनस, और द्वितीय प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस, तो चतुर्थ प्लस माइनस, है कि नहीं, बताए थे ना। अगर ये माइनस प्लस है तो इसका उल्टा ये है, याद रखो। तो जहां आपको प्लस प्लस दिख जाए तो मान लीजिए प्रथम पद माइनस आगे दिख जाए, आगे माइनस पाछे प्लस तो द्वितीय, दोनों माइनस हो जाए तो तृतीय, आगे प्लस पीछे माइनस तो चतुर्थ, आगे प्लस पीछे माइनस तो कभी चतुर्थ, ठीक है, याद रखोगे इस बात को, तो ये चतुर्थ पद हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 25। 25 क्या कहता है कि मध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु के नियामक निकालिए। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। चलिए मध्य बिंदु का जो पूछ रहा है यहाँ पे 3 है, 4 है, और यहाँ पे बी के है जो दे रखा है ये है, और ये बी दे रखा है 1 और 2। तो इस तरह का नियामक जो आपको दे रखा है, तो नियामक जब निकालोगे तो इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़ोगे तो 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो, 4 में 2 से भागा दे दो, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और 4 गो 2 गो 6 गो, 6 में 2 से भागा दिए तो कितना आया 3। तो हमारा 1 2 और 3 होगा नियामक सूत्र। देखिए अब इसको देखना है कैसे बनाए हैं हम, x बराबर x1 प्लस x2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ऐसे कर दिए हैं हम। तो समझ में आया कि नहीं, -4 है, ये बोला करो ना -4 है जी, तब तो आंसर बदल जाएगा। तो फिर यहाँ से -2 हो जाएगा, -2 और एक करके कितना आ जाएगा -1,
ठीक है। अब देखो यहाँ देखो जो होगा उसके देखो ये प्लस है तो जोड़ दो, जोड़ दिए तो 3 हुआ, एगो कई हो गया 4, आप 2 से भागा दे देंगे। कई को जोड़ रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं तो 2 को से भागा देंगे। यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस है, 2 है ना, ये भी एगो 2 को, तो -4 में से प्लस 2 घटेगा तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। अब 2 में भागा दे देंगे तो कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। तो हमारा नियामक बच गया कितना, कितना हो गया 2 और -1, ठीक है, हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही मध्य बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र याद होना चाहिए आपको बताया गया था। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, x² + y²। अब x की जगह पर ये रख लेते हैं, a² + b²। तेरी माइनस, सब माइनस प्लस हो जाता है। स्क्वायर है तो प्लस है, स्क्वायर दे दिया तो सब प्लस हो जाएगा, उसमें टेंशन मत ले। माइनस के स्क्वायर है तो सब प्लस है। माइनस तो तब सोचा जाता है जब स्क्वायर नहीं है। जब आप कोनो गलती कर दिए या घर पर तोहर बाप बैठल बा तो संभाल ली तोहर बाप नू। आज जब तू गलती करके आवता तोहर घर पर बापे नहीं के तो तोहरे पर लाठी पड़ी। लाठी ओढ़ने वाला कोई होना चाहिए ना जी। तो इसका लड़का गलत कर दिया, माइनस था, इसका बाप का चल बेटा प्लस कर देते हैं हम, टेंशन मत ले, हम कर्जा सदा देंगे, तू गलती करे बड़े हम दंड भर देंगे, ठीक है। पंचायत बैठी था। आगे देखो, चलिए तो याद रखो दूरी, मूल बिंदु से दूरी सूत्र x² + √x² + y²। कोई भी हो रूट स्क्वायर में तो प्लस मारेंगे, क्या मारेंगे, प्लस मारेंगे। और दूरी सूत्र पूछ देता है तो x² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर होता है। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। याद रहेगा ना। चल आगे देखो, अब कह रहा है यदि के है इतना दिया है तो संरेखी है, तो के है तो क्या संरेखी, तो मतलब हो गया, देख लेंगे। यदि है तो अब है तो के का मान निकालना है ना। ओहो, यदि इतना और इतना और इतना बिंदु संरेख हो तो के का मान, ठीक है, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। देखो बताते हैं, टेंशन कहाँ लेता है। त्रिभुज का सूत्र लगाओ ना, इसमें कौन सूत्र लगाएगा, इसमें लिखा नहीं है ससुरा, लेकिन अगर संरेखी कहा क्या दिया तो वही निकलवे करेगा, दोस्तों को विधि नहीं है के का मान निकालने का। तो मतलब कितना था, 123 + 231 + 312, यही ना था। चल हम देख, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। कितना सुंदर बात हो गया है कि नहीं। अब इस पर संरेखी का है तो 0, तो है 0 है, पहले ही 0, ये 0 नहीं है, आके 0 तो है, एक बाद है सब 0 हो जाए, ठीक बा। तो लेनी के देनी पड़ जाए, तो ये चल गए तो कथी होगा 0। अब x के मान देख कथी रख ले, x के मान देखो कथी रखा, देख कथी रख ले, कहाँ गए रे, वहीं गए। चलो x के मान पहले ही के रख ले है, x1 के मान कथी है के, यहाँ लिख देते हैं तो कन्फर्म रहेगा। k2 आएगा ही हुआ है -3 - 4, आएगा कथी है मतलब 7 - 5 है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। हम मतलब x1 y1। चलो तो ये 1 ही हमारा खा गया, 1 के जगह पर तो 2 है दबा, 2 पकड़ा -3 आ फिर कथी है, हम -4 कहाँ बारे तू सुतर लेगा, -4 नहीं सही है पप्पू, तुम जगह था हम सो गए। चल यहाँ देख, -3 तो कथी हो गया +5 हो जाए। चल ठीक है, माइनस काहे माइनस, यहाँ सूत्र में माइनस था, माइनस कथी हो जाता है प्लस, यहाँ प्लस। अब देखो कथी कहा था -3, तो यहाँ पे 3 है माइनस, तो यहाँ लिख दो माइनस, कोई दिक्कत। चल अब सुन लो, अब यहाँ पे 3 है तो -5 और -1, तो यहाँ पे 1 है y का मान, तो 1 2 हो जाएगा। अब कब देखो यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे। अब y1 का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। और y2 का मान कितना है तो -4, तो माइनस कर हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत 0।
अब देख हिवा देखो भाई कितना बचेगा माइनस प्लस 1 बचेगा ना, 4 में से 1 हो गया तो मतलब 4 में से 5 गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा ना, तो अभी माइनस सीधे क्या हो जाएगा प्लस। आई देखो 5 हुआ 3 गो, सॉरी 5 हुआ 2 गो, 7 हुआ 7 पचे 35, 7 3 का 21, अब माइनस हो जाएगा क्या कि यो माइनस है पूरा यो माइनस तो प्लस हो जाएगा। चलो हिया देखो और 7 चौका नहीं 4 2 6 7 छक 42, तो 42 एगो एगो 2 गो 3 गो आ 4 गो 2 गो 6 गो आ प्लस के बराबर 0, तो माइनस के बराबर माइनस 63 है का आंसर देखो तो है ना। ठीक है माइनस 63 ऐसे ही बनाओगे आ जाएगा। के देखो के मान पूछा ऐसा 3 गो दे देले है तो समझ ले कि यही फॉर्मूला से निकली 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2, ठीक है इसी फॉर्मूला से निकलेगा। चलिए अब आ जाइए, कह रहा है सवाल कह रहा है 28 नंबर है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। कथी के अनुपात निकालिए? क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, उसके संगत भुजाओं दिया हुआ है। तो 25 के 5 और 64 के 8, 25 के 5 25.64 दिले है, तो 25 के कितना 5 और 64 के 8 5.8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल में स्क्वायर करेंगे। चलिए अब कहता है कि इतना मतलब नियामक दिले है इतना इतना, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो पहले तो तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। ये सवाल एग्जाम में आए ना, आसाने है, लेकिन आसाने है, छोड़ मत दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। टाइम बहुत रहता है 1.5 घंटा। सवाल जो है ना देखिए, अब बात आपको देखिए बाबू पूछा है कथी नियामक दिया है त्रिभुज का, कथी दिया है त्रिभुज का नियामक दिया है 0 8, ठीक है, और यहाँ दिले है 0 0 और यहाँ दिले है 6 0 बाबू। तो देखिए हमें कुछो घटाइएगा तो कथी आएगा 8 नु आएगा, तो 8 का भुजा मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 है, तो 64 तो फिर तो यही कथी आया 8 नु आया है, ये भुजवा कितना आया 8 नु आया है, कुछो दी तो कर दे ले 6 नु होता है, कुछो दी तो 6 नु होता है। चलो 6 होता है तो हरेकर कितना भाई मतलब ससुरा दिले है 8 10 8 यहाँ 0 तो 6 तो 36 के 6 36 के 6 6 मतलब 36 36 आ 8 के 64 मतलब 100 आ गया, आ 100 के कितना हो गए 10, तो 10 तो 3 6 8 गो आ 6 गो नहीं 8 लिखो ना पहले, 8 गो 6 गो 10 गो कितना हो गया 14 10 24, यानी इसका परिमाप कितना आ गया 24। आसान है, छोड़ेंगे का है आसान है, यहाँ 0 करके आसान कर देले है, ठीक है, क्योंकि हेकर का पूरा निकालने में 6 आई, हेकर पूरा निकालने में 8 आई, और हेकर निकाले तो कितना आ गया 10, तो 10 निकल तो जोड़ देंगे। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, तो a का मान हमारा यहाँ दे जाता है 8, b का मान दिया c और मतलब c का मान यहाँ आ गया 10, हो गया कि नहीं? तो जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया 24, 8 गो 6 गो 14 गो 10 गो 24 गो। कोई दिक्कत? परिमाप निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत? ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं हम। अब इसके बाद हम त्रिभुज के अब समबाहु त्रिभुज का अगर हम परिमाप पूछ ले, समबाहु त्रिभुज का तो 3a होता है। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a होता है। क्लियर? अब आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप की अगर बात कर ले, आयत के परिमाप तो 4 मतलब होता है 2 इंटू l प्लस बी, लतिहानवा प्लस चौक, ठीक है, लतिहानवा प्लस चौक और 2 से गुना कर दिया, लात प्लस बात गुने 2, ठीक है, 2 बेर आरो दे दा, 2 बेर लात 2 बेर बात हो जाए। अच्छा, वर्ग का अगर आपसे परिमाप पूछ दे, वर्ग का परिमाप आपसे अगर पूछ देता है तो 4 गुने क्या हो जाएगा भुजा, ठीक है, 4 गुने भुजा हो जाएगा। भुजा एक बार ना खाया जाता है, 2 बेर तो खाते हैं, इसलिए 4 गुने भुजा हो जाएगा। आप बोलिए क्या नंबर सवाल है? 29 क्या नंबर 30 नंबर। चलिए एक बार बोलिए बाबू,
कह रहा है कि देखिए दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बराबर BC² प्लस CA CA मतलब कहता कि कैथी कहता अगर ए बी कहले बा ए बी कथी हो गेल कर्ण हो गेल ए बी तो सी हमार कितना है 90 डिग्री कितना डिग्री 90 डिग्री सी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए मार लीजिए है ना कैसे कौन कहलक कौन कहलक है ना पढ़ले बड़ा का पाइथागोरस परी में आप पाइथागोरस परी में कथी कहले पापा प्लस बाबा अब बराबर है ना पापा बाबा है ना पढ़ले वाला का आ जब ई है ना हो गल तो कोनो 90 डिग्री होई एगो तो है दुगो तो हिवा संभार ले ला AC कर्ण हमर है ना हो गल AC तो है न बच गेल ए बी तो है न बच गेल AC आ AC मतलब C मतलब 90 डिग्री। ठीक है हो गया आगे देखिए अब सुनिए कथी कह रहा है तो उहे बात बा जो कहले रहे कथी पूछा था यदि P मतलब त्रिज्यखंड है तो वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए तो थीटा बटे P बटा थीटा बटे पावर 360 पाई स्क्वायर ना बुझलो कुछो P बटा 360 पाई स्क्वायर देख कहां बा मार ले ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्लियर। चल वो हिमा देख ले कहत हो यदि त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोनों के योग के बराबर हो तो कोनों का अंतर 50 है तब त्रिभुज का कोण कितना होगा। चल बबो तब कहती कह रही समझ में तो ना बता चलिए बी ऑप्शन नंबर बी दिए है हाँ ये भी हो जाएगा चलिए ए दिख इसलिए कि देखिए समकोण त्रिभुज पे आ जाएगा अगर ये समकोण हो जाता है तो ये दो बात देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज पे चला गया ये कर्ण त्रिभुज पे चला गया समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होता है तो तीसरा भुजा मैथमेटिक मतलब इसके मतलब कर्ण के बराबर होता है और इसके सामने वाला भुजा बड़ा होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये अगर ये 90 हो चुका है ये 45 प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है ये भी सही है। चलिए अगर देखिए यहाँ पे अब छोड़ो ना जी कितना ढूंढता है ढूंढने से कुछ थोड़े ना मिलता है मेहनत से सब चीज मिलता है लोग चाहता कि ऐसे ही ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि ये समानांतर है तो मतलब कितना होगा। ठीक है अच्छा बात है ये थेस परिमेय पे चला गया परिमेय 6.2 और 6.1 ये दो परिमेय है तो परिमेय 6.1 पे ही बनाएंगे हम लोग कभी पे बनाएंगे परिमेय 6.1 पे। अब देखिए बात का कह सवाल देखिए बाबू सवाल ये मस्त सवाल है देखिए ऐसे सवाल है ऐसे। ठीक है यहाँ से ई है ये कथी है एफ है और ये कथी है जी है नु और एल है आई कथी है एम है। ठीक है अब ये 1.8 दिया है और ये दे दिया 5.4 दिया है ये 7.2 है और ये कथी है x तो थेस परिमेय का ये कहता है एल बटा एल एफ कहता है ना ई एम बटा एम जी मुना जी। ठीक है माने को यहाँ पे x हो जाएगा और ये 7.2 हो गया और ये देखो 1.8 हो गया। ठीक है और ये 5.4 हो गया। चलो देख लो तो ये दशमलव से दशमलव खत्म 18 दिया 54 तो ये 24 दिया 72 हो जाएगा 24 दिया 72 2.4 आंसर देख लो है ऑप्शन में। ठीक है मस्त सवाल था। अगर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है अब सवाल नंबर 34 देख लो 34 है ना कह रहा है यदि केंद्र O वाले वृत्त से इतना दो स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं तो ATB 70 डिग्री है ATB 70
तो ठीक तो बा, कोनो बात नहीं के, देख लेता नहीं कितना हो जाए। आए चलिए देखिए वहां एगो वृत्त हो गया बाबू, एगो वृत्त हो गया और इसके केंद्र है बाबू केंद्र, ठीक है। और यहां से एक इस तरह से खींचा गया होगा स्पर्श रेखा। तो ये तो हम पहले से मान चुके रहते कि हमारी 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? अरे होता है। चल अब यहाँ देख, ये देख पहले कह दिए केंद्र ओ से, ओ वाले से टी और बी, तो ये हो गया टी, कैसे हो गया टी, और ये हो गया ए, आई हो गया बी। क्लियर। अब कह रहा है टी ए बी, मतलब ये पूरा बात वह पूछ ले है। तो ए टी बी हई दे देबा 70, कितना दे देबा 70, तो 90 आ 90 तो 180, आ 180 में 70 जोड़ देनी तो कितना मिल, 180 में 70 जोड़ देनी तो कितना भइल ना बुझाता है 250, आ 360 घट में से घटा लेनी तो कितना हुआ है 0, आ हाई देखो 1, आ हाई 100 110, दिक्कत बाटे ऑप्शन में मार ला। हाई हमेशा 90 डिग्री रही, याद रखिए, भूलिए मत एक रखे। हाँ बोले जितना फंसा फंसिए मत। आगे देखो, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों की खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा कथी कहलाता है रे, लंबवत की समानांतर हो जाएगा। ठीक है, कत हो जाएगा समानांतर हो जाएगा। चलो हाई बात बहुत सुंदर बात है, देख लो, ये मत सोल्व कर लो, अच्छी बातें हैं, देख लो, ये समानांतर हो जाएगा बाबू। चलो ये सवाल मस्त सवाल, ऐसा सवाल जब देखो रेखा कोण वाला है ना तो कभी मत छोड़ो इसको, ये सवाल बहुत हल्का होता है और समझ में भी आ रहा है कि नहीं, आपको आसान होता है कि नहीं, समझ में आता कि ना होता। हाँ यहाँ देखो, ये वही रेखा हो गई, यही एल हो गया, ये ऊपर वाला कथी हो गया एल है, ये एम हो गया, इसको काट दिया ना, काट दे कोनो बात ना। हाई देखो, हाई दिले है 3a प्लस कितना 60, हाई कितना दिले है 4a प्लस 40। फंसे के ना बा, ना फंसियो, देख लो हाई कही थी, देखो हेकर संगत कौन हई आ एकर संगत कौन हई, हेकर संगत कौन ई आ इसका संगत कौन ई, एकांतर कौन से हई आ एकांतर कौन से हई, एकर हई हेकर हई, फंसे के ना है। हाँ तो संगत कौन कथी होता है बराबर होता है, कथी होता है संगत कौन बराबर होता है। आपसे पूछा कथी ए का मान ना पूछा है, तो हई बराबर हई, चलो ना, तो 3a बराबर 3a प्लस 60, संगत कौन क्या होता है बराबर होता है। अभी बताते हैं, रुक जाओ एक बार और, टेंशन ना ले। 4a प्लस कितना 40, हाई गई है ने, हाई गई है ने, तो 3 में से 4 गए तो क्या बचल ए बचल, आ 60 में से 20 गए, सॉरी 60 में से 40 गए तो कितना बचल 20 ना, आपका आंसर कितना आसानी है, मस्त है कि नहीं है। चलिए हिमा देखिए, समझ में आ गया ये, ठीक है, उतारने की जरूरत नहीं, वीडियो पूरा देखिए, फुल देखिए, हाँ एकदम। यहाँ देखो बउआ, अब देखो बउआ, देखिए कितना मस्त सवाल है। यहाँ देखिए, या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 8 में पढ़े थे, 7 में पढ़े थे, ठीक है। हाँ एकांतर कोण, अगर एकांतर कोण की बात करें तो ये हमेशा है दोनों बराबर होता है, हई अंत एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण, कौन कौन अंत, ये दिमाग में रखिएगा, वैसे लिए बना है वो। तो 3 के कितना बराबर बा 5, 3 के बराबर 5, 4 के बराबर 6, इसी पर बना है। और देखिए अब बाह्य एकांतर कोण, बाह्य अब कौन बाह्य एकांतर कोण, अब देखा 1 के कितना होई ना बोले जादू का, 1 के 7, 2 के 8, संगत कोण, अब किसका संगत कोण, इसी संगत कोण के आधार पर बनाए हैं हम। देखो 2 का कितना हो जाएगा, बोल से जल्दी, 2 के ना पूछा लो, 12 मत पढ़ लिए, 2 के 6, गाधा ऐसे बाढ़
दो के का हो जाए 6, 3 के 7 और 1 के 5 और 4 के 8। ये हर हाल में बराबर होते हैं। उसी आधार पर बना है, उसी आधार पर न बना है। तो ये हर हाल में बराबर होता है संगत कोण। एकर वाला है या हेकर वाला है, एकर ऊपर वाला हेकर नीचे वाला, याद रखिए हेकर ऊपर वाला हेकर नीचे वाला। आ ना ओहू ना समझ आओ तो हेकर ऊपर तो हेकरो ऊपर, ठीक बा। हेकर ऊपर तो हेकरो ऊपर लौकत हो, हेकर नीचे तो हेकर नीचे, का दिक्कत? हेकर ऊपर तो हेकर ऊपर, हेकर नीचे तो हेकर नीचे, कोई दिक्कत? आई संगत कोण कहला ले, ठीक बा। कथी कहा वाले संगत कोण, ऊपर नीचे समझत रह। हाँ पूरा समझ गेले, चल ठीक। कहने का मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु के स्पर्श करते स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? वाह जी वाह, सवाल तो मस्त पूछ दिया। 6 4 10 मतलब होता कितना है रे? 6 4 8 होता है, 6 8 6 10 8 होता है ना। हाँ हो तक यार, देखो कितना मस्त सवाल है। कहता सुनना कितना बोलो देखो, हई देख हई कहलक हिवा से आ हई कहलक हिवा से। हई कहता बोलू हम बानी 6 आ हई कहता हम बानी कितना बानी 10। तो हई कितना हो गए? तो 6 में से गेला 10 में से 6 गेले तो कितना बचता है? 8। कौन रे पढ़े ना बाबू बुझाता निमन से। 10 के स्क्वायर कितना हो गए? आ 6 के स्क्वायर कितना हो गए? 36। आई कितना आ गया? 64 आयल। तो 8 के स्क्वायर ना होला ई, वही से कह जाले 6 6 10 8, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए दूसरा बात देखिए। हई देखो सीधे एक काटे के बाद एक आदमी में 2 से गुणा कर तो 2 हो गए। हे में कुछ करे के हई हो 2 बा आ हई लिख ले बा cos 37 कितना 37 लिख ले बा आ बटा sin 53 लिख ले बा। तो हई हई तो कट के कितना लाई 1 आ 2 से गुना कर ले बा तो 2, ठीक बा। हई हई पूरा कट के कितना लाई 1 तो 2 से गुना करे तो कितना आई 2। क्लियर? ट्रेनिंग सेंटर में के डाल दी अभी यार, पूछा जाते एक सवाल ही। चलिए हई 35 नंबर सवाल तेरा लॉन्ग झाउन वाला सवाल पर छोड़ दे एक रखे 39 छोड़ दे। हई देख 40 नंबर आज sec 60 किसके बराबर होता है? sec 60 किसके बराबर होता है? cosec 30 के। किसके? cosec 30 के। देखो एक माने कितना होई? ये 2 होई तो cosec 30 के मान भी तो 2 ही आई, 2 ही आएगा ना जी। इस sec 60 के मान बा तो ये 2 होई तो ये कितना होई? यो 30 के हो जाए। तो मान लेंगे ऑप्शन नंबर ए। चल नंबर है ना देख 41 नंबर सवाल देखो। 41 नंबर सवाल देखिए बाबू। 41 नंबर सवाल कथी कहता? अगर कौशिक बराबर दिया है b बटा a तो सेक बराबर कथी हो जाएगा? तो मतलब से कथी होता है? b मतलब b होता है ना, तो b निकालने के लिए हमें h में से घटाना पड़ेगा a क्यों? तो रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a अब बटा 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 नहीं हाँ वो घबरा गए। तो b बटा ऑप्शन नंबर ए हो जाइए कर, ऑप्शन नंबर ए ना है का आंसर कथी दिले बा? ऑप्शन नंबर बी दिले बा। तो निमन से देख लिया ऑप्शन नंबर ए दिले बा। हाँ मगर कह दे तरह बी हैं 42 कहता नहीं अभी बीचते मारे तू 41 बना दी का 41 ना बोलो खो। चलो देखो है छूटे के ना चाहिए बउआ 41 कैसे छूट जाए देख लो है। हई देखो
ये पप्पू जी के सवाल में कि 3 दिन से मोतिहारी से छापा सवाल ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल है और ये अल्फा है, कहते बाबू अल्फा। अब हैकरा चलते हई हो गया पी, एक चलते ही हो गया लंब। तो सवाल में कहता कि एगो हे भर दे देबा ए बी आ बटा ए सी, तो हई लंब हो गया नहीं है ये तो आधार हो गया जी, तो ये बी हो गया आ हई एच होता है। ऐसा कंडीशन कब उत्पन्न हो जाए जब कॉस होता है, कॉस अल्फा का मान हो गया। कथी का मान हो गया? कॉस अल्फा के मान हो गया। सही है ना, मार लीजिए। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी 41 के बी मारिए। गलत है तो गलत मारिएगा जी, तब आंसर के पीछे मत भागिए। आंसर गलत भी देता है सही भी देता है, ठीक है। आगे देखिए बाबू, यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर बी अब बाई कथी है ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा इसके मान पूछ लिया आपसे। तो ये देखिए बाबू, ई होता है एच और ई होता है बी, सॉरी पी, कथी होता है पी। अब हमें पी मालूम है, बी तो मालूम है नहीं, तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच से घटाएंगे तो एच की जगह पर बी है तो बी स्क्वायर करेंगे, और पी की जगह पर कथी है बी है, अभी ए है ए कर देंगे, और इसका होता है एच बटा बी, तो एच हमारा बी है, आप पी कितना है देख लीजिए, तब बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ी दिक्कत, तो यही ऑप्शन नंबर अब देखिए का ऑप्शन में है, ये तो ए में है, ऑप्शन ए में है बी बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए, मारिए बी ए ऑप्शन। चलिए हर दीजिए क्या कहा है, इसका कुछ मत मारिए, एक मार दीजिए। आंसर कितना दिया है, एक आंसर दिया है, तो कुछ ऐसा आवे नु तो कुछ मत मारा, एक मार दो आंख बंद करके, ठीक बा। हाई देखो कथी कहा था, cos 90 माइनस ए, तो 44 में cos 90 माइनस ए, तो कथी हो जाता है एक साइन ए हो जाएगा ना जी। चलिए अब कह रहा है ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए गुने कोसेक ए का मान क्या होगा, तो इहो मार लीजिए 1। क्या होगा बाबू 1 का है, तो अभी तक ले जितना भी हम पढ़ाए हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर करी पढ़ले बानी ए, तो एंगलवा दे 35 यारा हुए है पोछवा रंग ले तो हम आंसर बदल दे भाई हैं, एक ही मारा, ठीक है, कुछ नहीं है, बस वही मारेंगे, हर हाल में हम वही मारेंगे, आपके बदलने से नहीं बदल जाएंगे हम। आगे देख लीजिए, अब कथी कहता हो, अभी तो हाँ ये सवाल रहे हो 46 नंबर, कई नंबर 46 नंबर में कह रहा है 3 थीटा बराबर 90, तो 9 तिरका 27, 9 तिरका ये घबरा के रहे, ये कट ले रहे दिनों में 30 तिहाई 90, यही कट ले रहे, कटनी देखेंगे टेलर है। तो cos 30 के मान पूछ रहा है, cos 30 का मान पूछ रहा है, cos 30 का मान जो पूछ रहा है उसको देख लीजिए बाबू, cos 30 का मान क्या हो जाता है √3/2, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 43 नंबर जो कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, ठीक है, क्षेत्रफल दिया रखा है इतना और इसका परिधि आपको ज्ञात करना, तो परिधि तो आसान है, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करके देख लेते ना, क्षेत्रफल देना ना है 154, नहीं इधर रख देते हैं 154 रख देते ना, तो ठीक है हो तो जाएगा। वृत्त का परिधि 2πr होता है 22/7 गुने r, देखो ना यहाँ से कट गया 7 मरतबे ना, क्या मरतबे 7 मरतबे ना, 7 15 7 मरतबे, और ये कितना हो गया 7 49, नहीं जी आप पहले त्रिज्या निकाल ही लीजिए,
त्रिज्या निकाल लीजिए। तो 22/7 है ना, तो 154 दिया है क्षेत्रफल। चलिए 22/7 r², 154 नहीं कटता उस तरह से। 22 7 7 होते 49, 7 गुने 7 हो जाएगा, स्क्वायर जरूर लग जाएगा, 7 गुने 7 हो जाएगा, और स्क्वायर से 2 है तो बाहर निकल जाएगा, 7 हो जाएगा। अब परिधि पूछ लिया तो 2πr परिधि होता है। चलिए परिधि हो गया 2πr, तो 22/7 गुने 7 खत्म 44। ठीक है, कितना हो जाएगा 44, ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, इसके आसान किया जा सकता है, थोड़ा सा हम सोचेंगे तो आसान हो जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अब कह रहा है कि sec a + tan a बराबर 1 - sin है तो क्या होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देख लीजिए क्या होगा, क्या होना चाहिए, देखिए क्या होगा। तो देखिए ये सवाल है मतलब 48 नंबर ना, अच्छी सवाल है। देखिए sec थीटा + tan थीटा × 1 - sin थीटा, ही ना है। चलिए तो इसका होता है वो cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, और ये है 1 - sin थीटा। तो चलिए इसको देखिए लघुत्तम ले सकते हैं cos थीटा, तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा हो जाएगा। चलिए तो 1 + तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर बटा cos थीटा, तो हो जाएगा इतना 1 - cos स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अब बटा cos थीटा। तो इसका 1 - क्या होता है cos स्क्वायर थीटा अब बटा cos स्क्वायर थीटा, cos से cos खत्म, कति बच जाएगा cos थीटा। कोई दिक्कत है ना, हो जाएगा, सही है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या नंबर 49 नंबर। तो देखो √3 गुनी है, तो एक में हो जाता है √3 दे ले तो 60 हो जाए, 30 दे ले आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 30। 49 के दे ले अब। हाँ देखिए बात समझिए, काहे मार लिए, आप ही मार सकते हैं, आसान सवाल होता है बाबू ये, इसको कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं होता। देखिए बताते हैं आपको, हंसने का क्या जरूरत है इसमें। देखो सवाल आसान है, देखिए क्या है। देखिए जैसे यहाँ बात उन्नयन कौन कह रहा है, उन्नयन कौन आपसे पूछा, तो उन्नयन मतलब उठाना है ऊपर वाले, यहाँ उठ गया थीटा है कि नहीं, और कह रहा है ई का थी, तो ऊंचाइया का 3 गुनी बा, मतलब है 3 बार है ना, कथी है 3 है, है पूछ लिया ना, कथी पूछ लिया, ये पूछ लिया, तो 10 लगाते हैं हम लोग 10, तो कथी होता है P बटा कथी होता है, तो लंब ना है जी, तो 10 होता है P बटा V, तो 10 तो कथी होगा, छाया है, छाया P है P, आई P के 3 गुनी है, √3 गुनी है, ठीक है, वो दिन वाला क्वेश्चन है, समझ में आया। तो इसको मान लीजिए, तो P हो गया आई P √3 हो गया, सॉरी √3 P हो गया, तो P से P खत्म, तो 1/√3 मतलब tan थीटा बराबर, सॉरी थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 का मान होता है इतना। चलिए 50 का मान है, 50 नंबर सवाल लास्ट सवाल है, देख लो लास्ट सवाल है, और ये कल सवाल रह सकता है आपके प्रश्न में। तो 9 -9 कॉमन ले रहे, -9 कॉमन ले लेगा, तो sec स्क्वायर a थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, इतना का मान 1, तो कितना हो जाएगा -9 आंसर। ठीक है, और इसी के साथ जय हिंद।